नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। जो लोग जुड़ गए हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं। शेयर कर दिया करो भाई सेशन को। बिना शेयर किए कैसे पता चलेगा किसी को कि सेशन चल रहा है कहीं। शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को। अच्छी बात नहीं होती है नहीं शेयर करना। चलिए, आशा करती हूँ सब लोग जुड़ गए होंगे। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, मगही किस उपभाषा की बोली है। प्रश्न पूछ रहा है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपना। चलिए आंसर ले लेते हैं। मगही भारत के पूर्व में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, ठीक है। और ये किस उपभाषा की बोली है ये भी बता देते हैं। बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। इस प्रश्न में ये पूछा है कि रचयिता शब्द जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेशन को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए। रचयिता जो शब्द होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद पूछा है इसमें। गा प्लस अक होता है, गे प्लस अक होता है, गे प्लस यक होता है या गे प्लस यक होता है। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ये भी साथ के साथ बता देना गायक शब्द में कौन सी संधि होती है। आंसर दो देने हैं। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये भी, और गायक शब्द में कौन सी संधि होती है ये भी बताना है साथ के साथ, ठीक है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका बी, गे प्लस अक। कौन सी संधि होती है? अयादी संधि होती है गायक शब्द में, ठीक है। अयादी संधि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पूछा है महावीर शब्द में कौन सा समास है। महावीर शब्द दिया हुआ है और इसमें पूछा है समास। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। कर्मधारय समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्विगु समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है।
आंसर देते रहें आप, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? महान है जो वीर। यदि समास विग्रह को देखा जाए तो इसमें कर्मधारय समास होगा, लेकिन इसको क्या है, हम समास विग्रह से नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे कि महान है जो वीर, कौन से वीर हैं वो? हनुमान के बारे में बोल रहा है ये। समास विग्रह करके ही, ये मत सोच लेना कि महान है जो वीर देख लिया हमने और क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। नहीं, इसका और भी मतलब है। महान है जो वीर, कौन से वीर हैं वो? महावीर। महावीर किसके लिए बोला गया है? हनुमान जी के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसमें समास कौन सा हुआ हमारा? बहुव्रीहि समास हुआ। यदि बहुव्रीहि ऑप्शन में ना हो तो आप कर्मधारय को लगा सकते हैं, प्राथमिकता बहुव्रीहि को ही देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर दीजिए सभी अपना कमेंट बॉक्स में। मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट शब्द के बारे में पूछा है। आंसर क्या होगा हमारा? विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज शब्द है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न सही से पढ़ना है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और आंसर भी सबके सही हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? जवान जो शब्द है ये भी जातिवाचक है, पूरी जाति के बारे में बताया गया है। बालक है वो बालक जाति के बारे में बोला गया है। मनुष्य है वो पूरी मनुष्य जाति के बारे में बोला गया है। लेकिन जो ये सुंदर शब्द है ये क्या हुआ? ये जातिवाचक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सुंदर ता लगा के क्या हो जाता है, ये भाववाचक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है हमें। विशेषण कौन सा है? भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द हमारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। इनमें से छांट के बताइए कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा है आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। आंसर क्या होगा इसका? थोड़ा। ठीक है, थोड़ा। ठीक है, आंसर होगा इसमें थोड़ा। कल के लिए आपका होमवर्क में एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है, एक तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न आपके लिए ये है, और एक प्रश्न आपके लिए ये है कि थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण है। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न, और एक थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण है ये भी कल के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पूछा है रक्तलोचन निम्न में से किसका पर्यायवाची है? रक्तलोचन, दानव, यक्ष, कबूतर या कौआ। लोचन का मतलब क्या होता है? लोचन किसका पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लोचन किसका पर्यायवाची है? लोचन नयन या आँख का पर्यायवाची है। किसका? नयन या आँख का पर्यायवाची है। तो रक्त का मतलब होता है
लाल, रक्त के समान, जिसके लाल नेत्र होते हैं, क्या होता है वो? कबूतर। कबूतर के होते हैं लाल नेत्र। कभी देखना, आपके घर में कबूतर हो तो देख लेना, ठीक है। रक्त लोचन किसका पर्यायवाची है? कबूतर का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा शब्द दिया हुआ है और पूछा है गरिमा का विलोम शब्द है। अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दे दीजिए। लघिमा, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? शेयर भी करते रहिए सेशन को। शेयर नहीं करते हैं आप लोग बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं अपने आंसर पर। गरिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। सांभवी का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न है हमारा, सांभवी का पर्यायवाची शब्द पूछा है। दुर्गा, दासी, पत्नी या पार्वती। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। सांभवी शब्द का पर्यायवाची पूछा है। सांभवी का अर्थ क्या होता है? शंभू की पत्नी। शंभू की पत्नी कौन है? सबको पता होगा शंभू की पत्नी कौन है? पार्वती। ऑप्शन क्या होगा हमारा? पार्वती। सांभवी का पर्यायवाची पार्वती है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। धनवान का विलोम शब्द है। धनवान शब्द है, इसका विलोम पूछा है। आंसर दे दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। अकिंचन, किंकर, कंचन, धनन्य। कौन सा है धनवान शब्द का विलोम शब्द? चलिए, बहुत लोगों के आंसर सही हैं। चलते हैं अपने आंसर को देख लेते हैं अब। धनवान का विलोम क्या होगा? अकिंचन, ठीक है। अकिंचन जो होता है वो धनवान का विलोम होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष और स्त्री के जोड़े को हम क्या कहते हैं? पति पत्नी कहते हैं, युग्म कहते हैं, युगल कहते हैं, दंपति कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। पति, पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं? आंसर क्या होगा हमारा? दंपति। दंपति कहते हैं पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को शुद्ध भाषा में। वैसे तो पति पत्नी भी बोलते हैं, शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं? दंपति, ठीक है। प्रश्न है हमारा, काठ का उल्लू का अर्थ पूछा है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। काठ का उल्लू का अर्थ निर्जीव, गुणगान, मूर्ख, अत्यधिक सरल। काठ का उल्लू। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए अपने अपने। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? निर्जीव, गुणगान, मूर्ख या अत्यधिक सरल। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा काठ का उल्लू का? मूर्ख, ठीक है। क्या होगा आंसर? मूर्ख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इसका अर्थ पूछा है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्या होगा आंसर? सभी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए, इसका तो सभी का आंसर आ जाना चाहिए सही। चलिए, छछूंदर के सिर में चमेली के तेल को देख लेते हैं कैसे लगता है चमेली का तेल छछूंदर के सिर में, ठीक है।
देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर है इसका डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना सेम उसी के बराबर है जैसे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लगाना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस रस को रस राजा कहा जाता है? आज के सेशन का सबसे आसान प्रश्न और सभी को पता है ये प्रश्न। ठीक है, आंसर बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। मैं चाहूंगी इस प्रश्न का आंसर सभी दें। किस रस को रस राजा कहा जाता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। चलते हैं अपने आंसर को देख लेते हैं। आंसर, सभी का आंसर इसका सही है। चलिए आंसर क्या होगा हमारा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए में अलंकार पूछा है। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है? कमेंट बॉक्स में सभी अपने अपने आंसर दे दीजिए कौन सा अलंकार है इसमें। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। आंसर क्या होगा हमारा? बहुत अच्छे, इसका भी आंसर सभी का लगभग सही है। आंसर क्या होगा वैसे हमारा? इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? वैसे अनुप्रास, सबसे पहले ये बता दूं, अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बनता है, अनु प्लस प्रास। ठीक है, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार। ठीक है, अनु शब्द का अर्थ ही बार बार होता है और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल में तैतय शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? प्रश्न है हमारा, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की, कुरुक्षेत्र की, रामायण की या साकेत की? इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सभी को आते हैं लेकिन उनका रिवाइज हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने आंसर को देख लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? कामायनी। श्रद्धा किसकी नायिका है? कामायनी की। ठीक है, कामायनी आंसर हो गया। चलो चलते हैं अपने, कामायनी किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में आंसर दो सभी, कामायनी किसकी रचना है? चलिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम पूछा है। आंसर दीजिए सभी, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका है, उद्दंड मार्तंड है, सरस्वती है या नगरी प्रचारणी पत्रिका है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी टेट में तो लगभग हर बार ही पूछा जाता है ये प्रश्न। सरकारी प्रश्न बोल सकते हैं इसको। किसी भी एग्जाम में सबसे पहले यही प्रश्न लिया जाता है ज़्यादातर हिंदी में। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सभी का आंसर इसका सही है, उद्दंड मार्तंड, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो। नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एग्जाम में आधे से ज़्यादा प्रश्न हमारे वो गलत होते हैं जिन्हें हम प्रश्नों को ही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और सबसे पहले जब नहीं पूछा हो तो इस पर गोला कर लेना चाहिए। चलो चलते हैं अपने आंसर को देख लेते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? अशव, घोटक, है, कटक।
जल्दी से सभी अपना अपना आंसर दीजिए। ये तो सबको ही पता होगा। आंसर दीजिए सभी अपना अपना, ठीक है। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? असब घोड़ा का पर्यायवाची है, घोटक भी घोड़ा का पर्यायवाची है भी घोड़ा का पर्यायवाची है। कटक क्या है? ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची है कटक? सेना या फौज का पर्यायवाची है, ठीक है। पलटन, सेना, फौज, इसका पर्यायवाची क्या है? कटक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा। सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग सेशन को देखते हैं उतने लाइक नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं होती है। चलो चलते हैं अपने प्रश्न को पढ़ लेते हैं। उर्वर का विलोम शब्द पूछा है। आंसर दीजिए सभी अपने अपने कमेंट बॉक्स में। लास्ट प्रश्न है ये हमारा आज के सेशन का। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए लास्ट प्रश्न में, देरी मत कीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा आंसर? उर्वर का विलोम क्या होता है? उषर होता है, ठीक है। चलिए मैंने आपको होमवर्क में प्रश्न दिए हैं, दोबारा से मैं एक बार बोल देती हूँ। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न है मेरा। और थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण होता है, ये शब्द है। और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये शब्द। ये क्या होता है आपका होमवर्क। उपसर्ग के प्रकार, विशेषण के प्रकार और थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण है, ठीक है। ये है होमवर्क। चलिए मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।